मुंह से स्मेल आना या मुंह से गंदी बदबू आना ये ऐसी खतरनाक चीज है जो आपके सोशल सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो आपकी पर्सनैलिटी को तबाह कर देती है, जो आपके इर्द गिर्द बैठने वाले लोगों को आपसे मुतनफिर कर देती है। एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है जब आप कुछ लोगों में बैठे हों, आप बात करने के लिए मुंह खोलें और आपकी बात से पहले आपकी मुंह की गंदी स्मेल उन तक पहुंच जाए। तो यकीन करें, बाज लोग बल्कि अक्सर लोग आपको कहते नहीं हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको कहते नहीं हैं, लेकिन वो आपसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि आपके मुंह की गंदी स्मेल उसको इफेक्ट करे। तो ये बड़ी एक गंदी सी सिचुएशन होती है, ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। तो ये इससे बचना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बल्कि लाजमी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सोशल सर्कल, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव आपसे मुतनफिर ना हो, आपसे दूर ना भागें, आपसे अवॉइड ना करें, तो आपने इसको जरूर इसका ख्याल रखना है कि आपके मुंह से गंदी स्मेल ना आए। अब मुंह से स्मेल आने की वजह क्या होती है, इसका हल क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये क्यों क्यों हो सकती है, मैं आपको इस 4-5 मिनट की वीडियो में डिटेल से समझा देता हूं कि इस स्मेल को आपने दूर कैसे करना है और ऐसा क्या करना है कि ये स्मेल ना आए। आपने एंड तक सुनना है ताकि आपको पूरी बात समझ आए। जब बात समझ आएगी तभी आप उसका हल कर सकेंगे। अच्छा, मुंह से स्मेल आना हम अपनी मेडिकल टर्म में इसे हेलिटोसिस कहते हैं। ये स्मेल दो तरह की होती है, एक आर्जी स्मेल और एक मुस्तकिल स्मेल। आर्जी स्मेल क्या होता है कि आप कोई भी ऐसी चीज खा लें, आप प्याज खा लें, आप गार्लिक खा लें, आप अचार खा लें, आप ज्यादा कोई स्पाइसेस वाली चीजें खा लें, तो आपके मुंह से वक्ती तौर पे कुछ टाइम के लिए एक स्मेल आती है, कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है। एक होती है मुस्तकिल स्मेल। मुस्तकिल स्मेल क्या होती है, आपके गम्स में इन्फेक्शन, आपके दांतों में इन्फेक्शन, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन, या मुंह में कोई भी ऐसी इन्फेक्शन जिसकी वजह से वो स्मेल मुस्तकिल आना शुरू हो जाती है। मुंह से स्मेल आने के दो काजेज होते हैं, एक लोकल काज होता है और एक सिस्टमेटिक काज होता है। हम आज दोनों पर नजर डालेंगे कि दोनों काज क्यों होते हैं और इसका हल क्या है, और हम इस अकवर्ड सिचुएशन से, उस नागवार बदबू से, स्मेल से, मुंह से आने वाली गंदी स्मेल से हम निजात किस तरह पा सकते हैं। सबसे पहले लोकल काजेस पे नजर डालते हैं। लोकल काज क्या होते हैं, जब हम कोई भी खाना खाते हैं, जब हम कोई भी खुराक लेते हैं, तो उसके जो जरात होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जाके दांतों में जम जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और वहां पे एक तह बन जाती है। उस तह के साथ, उन जरात के साथ जब बैक्टीरिया मिलता है तो एक खास किस्म का तेजाब बनता है, एसिड बनता है। वो एसिड हमारे मसूड़ों की, वो एसिड हमारे मुंह की बीमारियों का सबब बनता है, और हमारे मुंह में आप देखते हैं कि प्लाक जम जाता है, दांतों पे एक तह जमी होती है। अब वो बैक्टीरिया डेफिनेटली, हमने हर खाने की चीज को, हर पार्टिकल को, खुराक सारी हमारे मुंह के जरिए जाती है, फिर अंदर से स्मेल आती है। तो वो जब खुराक जाती है, आगे से बैक्टीरिया जो है वो एसिड बना रहा होता है और मुंह में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। जब मुंह में इन्फेक्शन होती है, चाहे वो मसूड़ों की है, दांतों की है, कहीं भी है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से दांतों की बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों की वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब जब वो बीमारियों की वजह से स्मेल आती है, वो स्टार्ट कहाँ से हुई है कि हमने अपने दांत साफ नहीं किए। दांत साफ नहीं करेंगे, वो तह जमेगी, उसमें जाके दांतों में पार्टिकल्स फंसेंगे, फिर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ जाएंगे, और वो जैसे बढ़ेंगे उनकी तादाद में इजाफा होगा, तो मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या होता है जी, इसकी वजह क्या होती है, दूसरी वजह होती है मुंह की खुश्की। अब मुंह की खुश्की क्या चीज है, हम में से अक्सर लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा मुंह बहुत देर तक खुश्क रहता है, और देर तक मुंह खुश्क रहने की वजह से मुंह के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो गोश्त के ज़रात, जो खुराक के ज़रात, जो खाने के ज़रात हमारे दांतों के अंदर जमे होते हैं, वो गल सड़ जाते हैं, और उनके गलने सड़ने के अमल के बाद ऊपर से हम पानी नहीं पी रहे, मुंह में खुश्की हो रही है, तो वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तीसरी वजह इसकी है, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं या कोई ऐसी चीज लेते हैं, उसकी वजह से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में मेडिसन के, जो लोग रूटीन में मेडिसन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ और इस किस्म की दवाइयां हैं, तो दवाइयों की वजह से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर एक रीजन है क्योंकि मुंह हमारा रास्ता है जिस्म से कनेक्ट करने का। तो हमारे मैदे में अगर एसिड रिफ्लेक्स है, हम गर्ड की बीमारी है, हमारे मैदे में अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली फिर जब खुराक मुंह की तरफ वापस आती है, तो डेफिनेटली हमारे मुंह से ही वापस आना है। वो जो रिफ्लक्स की वजह से वो जो गैस होना है, वो जो वहां से हमारे मुंह से हवा खारिज होनी है, तो उस स्मेल, उस हवा की वजह से भी होती है। उस सांस में जो हम बाहर निकालते हैं, उस सांस में भी स्मेल होगी। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे मुंह से स्मेल
आ सकती है। फिर इसमें यह होता है कि हम अगर अपने दांत साफ नहीं करते, अगर हम प्रॉपर ब्रश नहीं करते, अगर हम प्रॉपर उनकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो इसकी वजह से भी जब वो प्लाक जमता है, जब अंदर वो सारी तह बन जाती है, जब वो गंद जम जाता है, तो उसकी वजह से भी स्मेल आती है। अच्छा, फिर एक और चीज, आप सब लोगों ने ये सुन रखा होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया कि दांत साफ ना करने की वजह से स्मेल आती है, लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत इग्नोर की जाती है, जुबान साफ ना करने की वजह से भी स्मेल आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जुबान की सफाई कैसे की जाए और जुबान साफ ना करने का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं और इसके साथ आपको इसका हल भी बता देता हूं कि इस स्मेल को कंट्रोल करने का, इससे जान छुड़वाने का हल क्या है। सबसे पहला हल ये है कि आपने अपने दांतों की हाइजीन का ख्याल रखना है और बहुत अच्छे से रखना है। आपने सुबह और रात कम से कम दिन में 2 दफा ब्रश जरूर करना है। वैसे तो ये है कि हर खाने के बाद करें, अगर आप दोपहर में स्किप भी कर देते हैं तो चलेगा, अगर आप सुबह करते हैं और रात को करते हैं तो ब्रश करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, आपने अपनी जुबान को साफ करना है। अब जुबान को आप सोच रहे होंगे कि जी कैसे साफ करना है। सबसे पहले तो आपका जो ब्रश है, आजकल अच्छी कंपनी जो अच्छी क्वालिटी का ब्रश आ रहा है उसकी बैक साइड पे देखा करें, उन्होंने ब्रश को डिजाइन इस तरह से किया होता है कि वो आप उल्टा करके अपनी जुबान पे मार सकते हैं और अपनी जुबान को साफ कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं डिजाइन हुआ हुआ, आप गूगल से देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको तस्वीर में भी दिखाता हूँ कि वो स्क्रैपर्स किस किस्म के होते हैं। अगर आप इस तरह से साफ नहीं कर सकते और ब्रश के साथ वो स्क्रैपर नहीं बने हुए, तो आप फार्मेसी से या किसी अच्छे स्टोर से भी खरीद सकते हैं। उन्हें जाके कहेंगे कि टंग स्क्रैपर्स दे दें, वो आपको दे देंगे। वो एक ब्रश की तरह का होता है लेकिन स्मूथ होता है। वो अपनी जुबान के पिछले हिस्से पे, जहां पे जाके ये सारी जो है प्लेक ट्यूब बनता है, जहां पे गंद जमता है, जहां से स्मेल आना शुरू होती है, तो जुबान के पिछले हिस्से पे आप उसको दिन में 2 दफा नहीं तो कम से कम 1 दफा जरूर साफ कर लिया करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी अच्छा माउथ वॉश लेके आप अपने मुंह को माउथ वॉश से साफ कर सकते हैं। आप दिन में 2 दफा माउथ वॉश इस्तेमाल करें, उससे ये होगा कि आपके जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो भी कम होंगे, आपके मुंह की सफाई भी अच्छे से होगी, आपका जो टार्टर जमा हुआ है, आपका जो प्लेक क्यू जमा हुआ है, आपके मुंह में जो ये तह बन रही है, ये भी साफ हो जाएगी। अगर आपसे ये भी नहीं होता ना, सबसे आसान तरीका फिर ये कर लें कि आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करें, थोड़ा सा नमक डालें और उसके आप गार्गल्स कर लें, गरारे कर लें, और दिन में 2 दफा नहीं तो रोजाना 1 दफा ये अमल 8 से 10 मिनट के लिए जरूर करें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर आपने नमक नहीं डालना, सिर्फ नीम गर्म पानी लें, उसके गार्गल्स करें और उसके लंबे लंबे गार्गल्स करें। ज्यादा देर के लिए मुंह में पानी रखें और उसके बाद उसे बाहर डेल दें, उससे भी आपका जो है वो मुंह की स्मेल खत्म होगी। और अगर आपके मुंह की स्मेल इसके बावजूद भी आ रही है तो फॉर टाइम बीइंग आप जो च्युइंगम होती है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपने शुगर फ्री च्युइंगम्स मिलती हैं आजकल जो मुंह की स्मेल कंट्रोल करती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके मुंह की स्मेल स्टिल पेंडिंग है, जारी है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसकी दो कॉमन वजूहात हैं जो आपको बगैर ट्रीटमेंट के ख़त्म नहीं होंगी, या तो वो एसिड रिफ्लक्स गर्ड की वजह है, आपके मैदे की वजह है, डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह है, तो आप अपने फिजिशियन से रब्ता करें। और अगर आपके दांतों का कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, वो खत्म नहीं हो रही, तो डेफिनेटली उसने ट्रीट होना है, वो ट्रीटेबल है, वो आप अपने डेंटल से रब्ता करेंगे, आप अपने डेंटल को दिखाएंगे, वो रूट काज को, वो रीजन को जाके पॉइंट आउट करेगा और उसके बाद जब उस रीजन को ट्रीट करेगा तो ये आपके मुंह से आने वाली स्मेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये चंद सादा तरीके थे, इन पे अगर आप अमल कर लें तो आप बहुत सारी ऑकवर्ड मूवमेंट से, ऑकवर्ड सिचुएशन से और अपने सोशल सर्कल में अपनी पर्सनैलिटी डैमेज होने से बचा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उस पर भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के। थैंक यू।